आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी निरोगता को बढ़ाने के लिए और इन जड़ी बूटियों की रक्षा के लिए हरे भरे पेड़ और यह लताएं, पुष्प किसे अच्छे नहीं लगते हैं। हम घर की शोभा को बढ़ाने के लिए विविध तरह के पौधों को लगाते हैं, लगाना चाहिए। उनकी मनोहारी, मनमोहिनी जो सुंदरता है वो निश्चित रूप से आपको बार बार उस ओर आकृष्ट करती हैं। और बहुत सारे घरों में यह पौधा भी निश्चित रूप से लगा होगा, पर आज तक आपने इस पौधे के संदर्भ में यही जाना होगा, यह घर की सुंदरता को बढ़ाएगा। ये 12 महीना हरा भरा रहता है। कभी भी, चाहे वह सर्दी हो, चाहे वर्षा हो, चाहे गर्मी हो, यह इसी तरह से हरा भरा रहता है। बरसात के आसपास में इसमें ये पुष्प आने शुरू होते हैं। ये पुष्प बहुत ही खुशबूदार होते हैं, इसमें बहुत खुशबू होती है, देखने में भी सुंदर लगता है। अभी कुछ झड़ चुके हैं पर ये पूरी तरह से भरा हुआ होता है तो बड़ा एक गेंद की तरह से बहुत ही सुंदर लगता है। इसका आयुर्वेद में बहुत सारा वर्णन और प्रयोग शायद अभी हम नहीं खोज पाए हैं, हमें खोजना चाहिए। इसका जो नाम है, यह सुदर्शन इसका नाम है। सुदर्शन इसका नाम क्यों पड़ा, इस विषय में तो मैं आपके साथ इस विषय में सहभागी नहीं बन पाऊंगा, ये आप चर्चा करें। पर इतना जरूर है, जिस तरह से भगवान कृष्ण का सुदर्शन शत्रुनाश के लिए एक दिव्य हथियार था, साधन था, यह सुदर्शन आपके रोगों को खत्म करने के लिए एक साधन है। और इसका जो प्रयोग है, मैं समझता हूँ कि जो हमारा संकल्प है कि हम लोग घर में जो ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स हैं, उसमें कुछ पौधे ऐसे हैं जो ऑर्नामेंटल होते हुए, सौंदर्यवर्धक पौधे होते हुए भी वो जहर वाले पौधे नहीं हैं। उन पौधों को आप बेशक रखें, पर कुछ ऐसे पौधे हैं घर की सुंदरता के नाम पर जो विषैले पौधे हैं, उनका हम प्रश्रय न दें, क्योंकि वह किसी भी तरह से, मैं समझता हूँ कि ना आपकी मन की प्रसन्नता को बढ़ा सकते हैं, ना ही वो पौधे घर की सात्विकता को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए भी रखना पड़े तो जो सात्विक पौधे हैं, घर की प्रसन्नता को, जिसको देख करके मन की प्रसन्नता बढ़ती हो, ऐसे पौधे। कभी कभी आदमी आजकल फैशन के चलते ऐसे दृश्यों को, ऐसी चीज़ों को घर के सामने रखता है कि जिसको देख करके ही आदमी का मन वैसे भयभीत हो जाए। आज चारों ओर आदमी भयभीत है, हर व्यक्ति से आदमी को भय है, हर चीज़ से भय है, हर जगह नकारात्मकता ने जो है पैर जमा लिया है। बहुत एक विकट और विषम परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज देश की जो हालत है, आदमी भोजन करता है, भय में भोजन करता है, किसको खा करके मेरा शरीर पुष्ट होगा, मेरी व्याधियाँ ठीक होंगी और मैं इससे अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से देश, समाज और परिवार के लिए कार्य कर सकूंगा। ये भावना नहीं रहती है कि मैं खाऊंगा, इसको खाने से कहीं मेरी शुगर ना बढ़ जाए, इसको खाने से मेरा मोटापा ना बढ़ जाए, इसको खाने से मेरा इंडाइजेशन ना हो जाए, इसको लेने से मेरा जो है कोई ना कोई फूड पॉइजनिंग या कभी कभी एलर्जी, आजकल फूड एलर्जी एक भयानक बीमारी बनी हुई है, ये ना हो जाए। इस तरह की जो भयानक भयावह परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस तरह की अवस्थाएं पहले नहीं थी। बोली जी, गेहूँ से एलर्जी, चावल से एलर्जी, दूध से एलर्जी, दही से एलर्जी, फिर आप खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे आप? तो हम इन एलर्जियों से भयभीत और परेशान होने की जगह हम क्यों ना ऐसा करें कि हम अपने शरीर का जो रोग, अंदर जो विद्यमान रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसकी अभिवृद्धि हम क्यों ना करें। धूल से एलर्जी, धुएं से एलर्जी, आदमी से एलर्जी, मैंने देखा है ऐसे बड़ा नरक हो जाता है। कभी कभी परिवार भी नरक जैसा हो जाता है। क्षमा करेंगे, मानिए आप पति पत्नी हैं,
एक को गर्मी से एलर्जी, एक को सर्दी से एलर्जी, एक को एसी चाहिए, एक को पंखा भी नहीं चाहिए। वो अलग अलग कमरों में रहते हैं। तो समझिए कि आपके घर की जो अवस्था है, तो घर तो एक तो टूटने की कगार पर पहुंचने में तो आप दो ही पर्याप्त हैं। तीसरे को बिचौलिया बन करके आपके बीच में आए, ये जरूरी नहीं है। हालांकि आज उसको दूर किया जा सकता है और हजारों लाखों लोगों ने इस तरह की विकट समस्याओं से समाधान पाया है, वह भी इन जड़ी बूटियों के सहारा से, और मैं यूँ कहूँ कि बिना जड़ी बूटियों के सिर्फ योग के द्वारा। तो आप प्राणायाम करिए, नियमित किया हुआ आपका प्राणायाम आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ा करके आपको निरोग करेगा। और यह मत भूलना, बीमारी एक दिन में नहीं आती है, बीमारी महीनों वर्ष के आपके असंयम, असावधानी और अज्ञानता का कारण है। तो आप झटपट यूं गोली की तरह से एक बार बैठ करके प्राणायाम करके उस रोग से मुक्ति की कल्पना करना, शायद कहीं आपकी नादानी होगी, तो इसके लिए ध्यान रखिए। ऋषि लोग कहते हैं कि आप उसको जीवन का अभिन्न अंग बना लें। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित दृढ़ भूमि की निरंतरता से बिल्कुल विश्वास के साथ आप लगे रहें, तो आपके रोगों से मुक्ति में होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी बीमारियां, आपके रोग हो जाएंगे आपसे मुक्त। सुदर्शन का ये जो झाड़ है देखने में कितना सुंदर है। यह भगवान कृष्ण का सुदर्शन तो नहीं, मैं यूँ कहूँ कि यह भगवान का ही कहीं ना कहीं यह दिव्य दर्शन है। यह पौधा तो ये घर की शोभा को बढ़ाएगा। कर्ण रोगों में सुदर्शन पौधे का बहुत अच्छा आयुर्वेद में प्रयोग है। आप इस पत्तियों को तोड़ करके इसको थोड़ा सा गर्म कर लें। इसको तोड़ करके जैसे आप देखते हैं कि इसको निचोड़ेंगे तो कुछ निकलता नहीं है, बहुत मुश्किल से भी रस नहीं निकलता है। फिर यदि आप इसको थोड़ा सा गर्म कर दें तो इसका रस आराम से निकल जाता है। पत्तियों को हल्का सा गर्म करें, गर्म करके रस निकाल करके यदि आप 4-4 बूंद रस कान में डाल देते हैं तो कितनी भयानक पीड़ा हो कान की, उसके लिए एकदम ये सुदर्शन की तरह से, जैसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन के जो निशाना है वो कभी चूकता नहीं है, इसी तरह से कर्ण रोगों में इसका निशाना अचूक है। तो यह आपके लिए, आपके कर्ण रोगों के लिए, जिनको दर्द है, दर्द के लिए यदि इस पत्तियों को आप तोड़ करके उसको गर्म करके यदि बांधते हैं तो उस जगह दर्द से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। यदि कहीं सूजन है, सूजन में यदि इसका प्रयोग करते हैं तो सूजन से भी तुरंत इससे मुक्ति मिलेगी। तो आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, सूजन है या कान के दर्द के लिए आप इसका प्रयोग बिल्कुल निर्भयता के साथ और निरापदता पूर्ण ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। यह सुदर्शन का पौधा आपको यह भय से मुक्त करेगा, कम से कम कर्ण रोग के भय से मुक्त करेगा। फिर हम भय के संदर्भ में किसी और अन्य जड़ी बूटी के साथ चर्चा करेंगे। हम भयभीत हैं किनसे और हम बच सकते हैं कैसे। आप आइए, भय देने से आप निर्भय नहीं हो सकते हैं, आप अभय नहीं हो सकते हैं। तो प्रयत्न कीजिए आपसे इस संसार का कोई भी प्राणी भयभीत न हो, तो आप उस दिन समझें कि आप उस दिन भय मुक्त होने का आपका प्रारंभ होगा। तो सुदर्शन का प्रयोग कीजिए, कर्ण रोगों को भगाइए और भय से कैसे मुक्त हों, रोगों से कैसे मुक्त हों, लोगों को स्वस्थ कैसे बनाएं, लोगों के रोगों को हम कैसे दूर करें, दुखी और पीड़ित मानवता की हम कैसे सेवा करें, तो जानते हैं, सीखते हैं और लोगों के ऊपर हम उसका लाभ देते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारा सौभाग्य होगा। यदि किसी चीज़ को मैं देने में सक्षम हूँ तो मैं कभी भी मैं किसी दूसरे के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ। मेरे अंदर वो प्रभु की कृपा है कि मैं दूसरे को कुछ दे पा रहा हूँ। इस भावना से भावित होकर के, इस संवेदना से प्रेरित होकर के, इन संकल्पों से संकल्पित होकर के हम जुटें इस मिशन में। आप और हम साथ साथ और बताएं औरों को भी इन जड़ी बूटियों के प्रयोग के संदर्भ में।